गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होमवर्क जो भी मिलता है उसको कंप्लीट करिए, है ना, क्योंकि बहुत लोग नहीं बनाते हैं। चलिए बनाइए तो इसको। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब बहुत ही बढ़िया तरीका से मैंने बता दिया था इसको, ठीक है, केस वाइज करके, है ना। अब बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया था, है ना। उसको समझ के याद रखिएगा बात को, है ना। जो भी बात बताया था डिफ्लेक्शन के बारे में, है ना, फिर उसके बाद क्या बोलता है, मतलब फिर डेविएशन बताया था, है डिफ्लेक्शन डेविएशन, उसी पर बेस्ट सवाल है यहाँ पर। देखिए एनसीईआरटी का सवाल है ये, है ना। तो ये बोलता है क्या, कुछ इस तरह का है, मतलब जो भी पढ़ा था हमने किसमें पढ़ा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। नहीं, देखिए यहाँ भी एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट ऊपर में, निगेटिव प्लेट ऊपर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। और नीचे की तरफ होगा तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा यहाँ पर, है ना, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है चार्ज में, बताइए कैसे फेंका जाता है चार्ज को, ऐसे। तो देखिए क्या हुआ, पूरा पैराबोलिक टाइप का पाथ बना, पैराबोलिक टाइप का, नहीं, है ना। क्योंकि हमने देखा था तीसरा केस में, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब चार्ज को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, तो कैसा पाथ बनता है, कर्व टाइप का। नहीं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कैसे फेंक रहा है, इसे परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, देखिए कैसा पाथ होना है, कर्व टाइप का। तीनों पार्टिकल कैसा पाथ होना है, कर्व टाइप का बनवे करेगा, है ना, कर्व टाइप का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मेरे को कहता है, सवाल में कहता है पता कीजिए, है ना, जो ये एक नंबर जो पार्टिकल है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है, 2 नंबर निगेटिवली है कि पॉजिटिवली है, 3 नंबर निगेटिवली है कि पॉजिटिवली है, ठीक है। उसके बाद कहता है किस चार्ज पार्टिकल के पास हाईएस्ट, है ना, चार्ज बटे मास रेशियो होता है ना, किस पार्टिकल के पास, है ना, Q बटे M का वैल्यू क्या मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। बताइए पहला नंबर पार्टिकल के पास कि दूसरा कि तीसरा पार्टिकल के पास, है ना। तो बताइए क्या होगा, फिर साइन कहिए, साइन क्या क्या होगा। देखिए ये चार्ज ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव है, इसके तरफ मुड़ गया, मतलब कैसा रहा होगा, निगेटिव रहा गया, तब तो इसको अटैच कर लिया होगा, अटैच कर लिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज, है ना। चलिए पहला नंबर पार्टिकल कैसा होगा हमारा, निगेटिवली हो जाएगा, नहीं, निगेटिवली चार्ज्ड, है ना। चलिए हो गया पहला। दूसरा नंबर कैसा हो जाएगा, दूसरा नंबर चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, देखिए ये भी किधर घूम गया है, इधर की तरफ घूम गया है, नहीं, मतलब क्या, ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर घूम गया, इसका मतलब क्या, इसको अटैक कर लिया होगा तब इधर घूम गया है ना। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, निगेटिवली होगा। बहुत ही आसान है, कोई टेंशन इसे नहीं लेना है। निगेटिवली क्या बोलेंगे, चार्ज्ड, है ना। ये यहाँ निगेटिव है ना, और ये वाला उधर भाग गया, इसका मतलब ये क्या कर दिया होगा, इसको रिपेल कर दिया होगा। तो रिपेल कब करता है, जब लाइक होता है, ये निगेटिव, तो ये भी निगेटिव है, इसलिए रिपेल करके उधर भाग रहा है ना, इसे भी सोच सकते हैं, है ना। तो 1 और 2 क्या मिल गया, निगेटिवली, है ना। तीसरा नंबर क्या होगा, बोले तीसरा नंबर, देखिए तीसरा किधर घूम गया है, इधर, है ना। यहाँ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ निगेटिवली प्लेट है, ये इधर घूम गया, इधर घूम गया, इसका मतलब क्या, ये वाला इसको अटैक कर लिया, अपने तरफ कर लिया, है ना, इसलिए नीचे आ गया है ना। इसका मतलब अटैक किसको करता है, अपोजिट वाला को। तो ये निगेटिव है तो ये कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, चार्ज्ड, ठीक है। तो साइन क्या क्या मैंने बता दिया, है ना। बस कुछ नहीं में बहुत आसान, इतना सारा चीज देखा तो ये नहीं होगा। चलिए पहला दूसरा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और तीसरा कैसा होगा, पॉजिटिवली। क्यों, क्योंकि निगेटिव प्लेट की तरफ झुक गया है, मतलब क्या, अटैक कर लिया, ये वाला क्या कि इसको अटैक कर लिया है, तो ये निगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव रहा होगा तब तो अटैक कर लिया होगा, है ना, इसलिए पॉजिटिवली, है ना। चलिए ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, है ना। बोला था तीनों चार्ज पार्टिकल का, है ना, क्या निकालना है, साइन बताना है क्या होगा, साइन तो बता दिया, ये निगेटिवली, ये निगेटिवली है, ये पार्टिकल पॉजिटिवली है ना। अब कहता है किस पार्टिकल का, है ना, चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा, किस पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा, हाईएस्ट होगा, है ना।
तो एक चीज बात समझिए, देखिए एक चीज मैंने पढ़ा था कल, है ना, पिछले क्लास में, है ना, थर्ड केस में पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था, y इक्वल टू पढ़ा था कितना, क्यू ई एक्स स्क्वायर बटे कितना 2m, है ना, u स्क्वायर, ऐसा देखा था। मतलब जब किसी चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका था, है ना, तो कुछ इस तरह से नहीं, ये हमारा क्या था, क्या था, ये डिफ्लेक्शन था, डेविएशन था। y का मतलब क्या, डेविएशन, है ना। तो डेविएशन देखिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, डेविएशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलेंगे, q बटे कितना m बोल देंगे, कह देंगे ना। आए तो क्या कहेंगे हम, है ना, q बटा m, q बाई m का रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या, y क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, ये चीज मैंने डिस्कस किया था, तीसरा केस में बता रहे हैं ना, इसको बताया था ये चीज, है ना। मतलब उसका जिसका क्यू बाई एम ज्यादा होगा, है ना, इस उसका मतलब क्या, उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन कहिए या डेविएशन कहिए, नहीं मतलब देखिए, अब बताइए तो यहाँ पर डेविएशन कैसे हुआ है, ये पार्टिकल में डेविएशन कैसे हुआ है, कुछ इस तरह से, ऐसे, है ना, ये भी ऐसे था, ऐसे जा रहा था इनिशियली, कितना हुआ, इतना, है ना। लेकिन इस पार्टिकल में कितना डेविएशन हुआ है, देखिए इनिशियली ऐसे था, है ना, लेकिन ऐसे चला गया, तो देखिए कितना डेविएशन, इसी को तो y बोला था, इसी को y बोला था, इसी को y बोला था ना, है। तो बताइए, देखिए इस समय कम है, इस समय क्या है, अपने ओरिजिनल जाना चाहता था इधर, चला गया इधर, है ना, तो इतना डेविएशन हुआ, इसमें इतना डेविएशन हुआ, इसमें जाना चाहता था इधर, ऐसे जा रहा था ना, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, लेकिन कैसे बेंड कर गया, इधर बेंड किया, तो कितना डिफ्लेक्शन हो गया, इतना हो गया, यही डेविएशन हो गया, डेविएशन या डिफ्लेक्शन बोलिए y को। तो बताइए मतलब y किसका ज्यादा है, हाँ हम जानते हैं q बाई एम उसी का ज्यादा होगा जिसका y ज्यादा होगा, नहीं, या जिसका y ज्यादा होगा उसका q बाई एम का वैल्यू ज्यादा होगा। तो y देखिए यहाँ पर किसका ज्यादा है, इसका, है ना, तो y इसका ज्यादा है, मतलब डेविएशन इसका ज्यादा है, थर्ड पार्टिकल का डेविएशन ज्यादा है, तो q बाई एम रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहेंगे सो, है ना, सो थर्ड पार्टिकल have हाईएस्ट q बटे m, है ना, रेशियो, है ना, क्यों होगा, तो कहेंगे बिकॉज, है ना, क्या बोलेंगे, डेविएशन इज क्या, हाईएस्ट या मोर, है ना, क्योंकि डेविएशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, थर्ड पार्टिकल का q बाई एम रेशियो क्या होगा, ज्यादा, है ना। क्यों बोलना है, क्योंकि डेविएशन इसका ज्यादा है, इसलिए बोलेंगे, है ना, ये उसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था थर्ड नंबर। तो देखिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर बेस्ड ये सवाल है, और क्या, ये नहीं पढ़े रहते तो नहीं पता चलता, नहीं तीसरा केस नहीं पढ़ते हम लोग, तीसरा केस तो नहीं पता चलता, आप पढ़े हुए हैं तो देखिए पता चल गया, इस चीज़ को मैंने डिस्कस भी किया था थर्ड केस में, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। देखिए ये भी एक एनसीईआरटी का सवाल है ना, और वही है, देखिए तो क्या बोलता है यहाँ पे, है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है ना, देखिए क्या पूछता है, कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, है ना, 1.5 cm, एक इलेक्ट्रॉन फॉल करता है यहाँ से, है ना, देखिए दो प्लेट है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना, बी नंबर में क्या है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को माइनस सी का मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन को फॉल करवाया जा रहा है, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 cm इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब किधर, ऊपर की तरफ है ना, जिसका वैल्यू दे दिया कितना, ई का वैल्यू 2.0 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा इतना डिस्टेंस इसमें फॉल कराता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना, 1.5 cm, है ना, इतना डिस्टेंस फॉल कराया जा रहा है ना। अब कहता है फिगर, कहता है देखने के लिए, ए में देखिए, ए में ऐसा है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, अब फील्ड का डायरेक्शन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा, मतलब क्या, पॉजिटिव था नीचे तो पॉजिटिव को ऊपर कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो देखते एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना। चलिए
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही है जो यहाँ पर है वही यहाँ भी है ना, खाली डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है। इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। इस बार किसको फॉल करवाया जा रहा है? प्रोटॉन को, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था, यहाँ पर प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, है ना। ये पहले ही बता दिया था हम लोगों ने, नहीं शुरू में ही। चलिए अब कहता है फिगर बी में देखिए, तो बी नाम का फिगर यहाँ देखिए, इसमें कहता है कंप्यूट द टाइम टू फॉल इन ईच केस। मतलब पहला और दूसरा दोनों ही केस में क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। गिरने में कितना टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को गिरने में कितना टाइम लगेगा और प्रोटॉन को यहाँ पर गिरने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम निकालना, ठीक है। फिर कहता है आगे, है ना, कंस्ट्रक्ट, है ना, कंस्ट्रक्ट, है ना, कंस्ट्रास्ट द, है ना, सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। कॉन्ट्रास्ट होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ, है ना, दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, है ना। मतलब क्या? फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से तुलना कीजिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या? तुलना करना, ठीक है। मतलब इस वाला को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब फॉल कर रहा है ना, मतलब यहाँ जो पार्टिकल फॉल कर रहा है, ठीक है, उसको कंपेरिजन करने के लिए किससे बोलता है, किससे तुलना कीजिए? तो फ्री फॉल मोशन, जैसे ये वाला फ्री फॉल मोशन हो रहा है ना। फ्री फॉल मोशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में, है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के फ्री फॉल से कंपेरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, है ना। तो देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं, समझिए थोड़ा इसको बढ़िया से, है ना। कुछ नहीं है, आसानी है ना। हम पहला बात काम करते हैं इसको, है ना। ए नंबर को सॉल्व करते हैं। ए नंबर, इसको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी कोई निगेटिवली, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिवली, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन पे किधर लगता है? फील्ड के उल्टा, नहीं। तो फील्ड ऊपर है तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे, है ना। और वही एफ कितना बोलेंगे तो ई हो जाएगा। तो यहाँ से एफ बराबर कितना बोला जाएगा? ई, है ना। निगेटिव साइन नहीं लेना है क्योंकि वैल्यू खरीद लेते हैं, है ना। अब बताइए ये ऐसा हो गया हमारा। एफ को क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या निकालना हमें? टाइम निकालना। टाइम कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस अथी करने में, है ना। देखिए सब वैल्यू डाटा आपका ये लिख देते हैं, ठीक है। ई कितना दिया है तो 2.0 × 10 की पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम। मान लेते हैं गिरने में कितना डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस मान लेते हैं डी। ये कितना दिया है 1.5 cm, या इसको कहेंगे 1.5 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो गिरा वो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो ये। अब ए नंबर में, है ना, ए नंबर फाइंड करते। ए नंबर क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जा रहा है तो क्या करेगा? फोर्स लगेगा उस पर, है ना। कितना फोर्स लगेगा? एफ बराबर क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -e, है ना। ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज ई है ना। निगेटिव नहीं लेना है। निगेटिव का मतलब क्या? फील्ड के उल्टा फोर्स तो लगा दिया, दिखा दिया है ना। एफ बराबर क्या बोलेंगे? एम ए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकाले ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास लेना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या बोलेंगे? ई बोल दे। तो यहाँ से एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ई बटे क्या मिलेगा? एम ई हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्या निकल गया? एक्सलेशन। अब बताइए क्या निकालना? टाइम निकालना है ना। तो देखिए चूंकि है ना यू कितना बोलेंगे? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि फॉल करवाया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, तो इनिशियल क्या होगा? 0। तो इनिशियल 0। तो एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस कितना बोलेंगे? हाफ, है ना। क्या बोलेंगे? 80², ठीक है। अब क्या किया जाएगा यहाँ पर, है ना, किसका निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना। इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का टाइम हो जाएगा। चलिए तो एस ई, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय क्या? इलेक्ट्रॉन। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो डी। तो ये डी हमने बोल दिया, ठीक है। चलिए डी मान लिया है, बाद में बैठा देंगे वैल्यू,
ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 प्लस कितना बोलेंगे, हाफ ए ई, कितना हो जाएगा, टी ई, टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी ई है मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन को जो गिरने में टाइम लगेगा उतना टाइम, है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, मिलेगा ए ई टी ई स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 2D, है ना। तो यहाँ से टी ई जो होगा टी ई वह कितना मिलेगा बताइए, टी कितना हो जाएगा, मिलेगा रूट अंडर कितना 2D, क्या मिलेगा 2D, अब बट्टे कितना मिलेगा ए ई, है ना, हो जाएगा ना। चलिए अब जरा देखिए, इसको मिटा दे, इसका कोई काम नहीं है, मिटा देंगे इसको, ठीक है। फिर समझ में आ गया ना क्या करना है, क्या निकालना, टाइम निकालना है, दोनों ही चीज में टाइम निकालना है। और फिर फ्री फॉल, है ना, मतलब ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी के है ना, से क्या करना हमको, कंपेरिजन करना है ना। मिटाते हैं इसको। गया देखिए, अब बताइए ए ई, तो यहाँ से जब हमारा टी ई निकलेगा, टी ई, है ना, टी ई वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2D बट्टे ए ई, है ना। यहाँ से ए डाल दीजिए, क्या लेंगे ई, और कितना ये कितना ई बट्टे कितना हो जाएगा एम ई, है ना। या कहने का मतलब ऐसा है, तो टी ई जो होगा वो कितना मिलेगा हमारा, मिलेगा रूट अंडर 2D एम ई, है ना। अब बट्टे क्या बोलेंगे ई और ई, ठीक है। चलिए ऐसा मिल गया, है ना। अब बैठाइए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे रूट अंडर 2 गुने डी का मतलब कितना 1.5 इंटू 10 के पावर -2 इंटू, है ना, फिर क्या है एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg बट्टे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 पर कितना -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है इतना, मतलब 2 गुने 10 के पावर कितना दिया है 4, ठीक है। देखिए सॉल्व कीजिए, है ना। और सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये आएगा आपका कितना मिलेगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -9, है ना, इतना सेकेंड, है ना। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो इतना हो जाएगा क्योंकि हमको याद है ना। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा आंसर, यही क्या आएगा आंसर किसका, ए नंबर का, है ना। ए का निकल गया, बी का कैसे निकलेगा, बी का कैसे निकलेगा, फिर बी नंबर में कैसे निकलेगा, तो फिर यही बात है, बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नीचे, है ना। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो फोर्स किधर लाएगा फील्ड की तरफ, नहीं तो इधर लाएगा फोर्स। एफ बराबर कितना है ई चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू इतना। तो देखिए जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ भी है ना, सब कुछ ऐसे ही करेंगे। खाली यहाँ पर एम पी मास ऑफ प्रोटॉन मास एक्सलेशन ऑफ ये करेंगे, मतलब सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, टोटल चीज से, है ना। मतलब जो यहाँ पर आए हैं ना उसी टाइप से कर देंगे, तो कहेंगे सिमिलरली, है ना, इसी प्रकार। तो यहाँ पर टाइम, प्रोटॉन पे जो टाइम होगा, प्रोटॉन को गिरने में जो टाइम लगेगा, प्रोटॉन को गिरने में जो टाइम लगेगा वो देखिए क्या अंतर है, देखिए 2D उसका भी डिस्टेंस वही है, 2 वही है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। खाली यहाँ पर एम ई है ना, तो एम पी कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो कहेंगे रूट अंडर 2D एम पी हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा ई इंटू ई। ये क्या अंतर है, देखिए यही टाइम उसका भी हो जाएगा, सब कुछ ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही बी में ऐसे ही खाली एम ई तो एम पी कर देंगे, ए ई तो ए पी कर देंगे, है ना। सब कुछ ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर टी पी कर देंगे, प्रोटॉन के चलते निकालेंगे, है ना। तो सब कुछ करेंगे तो क्या मिलेगा फाइनली ऐसा मिलेगा। क्या देखिए तो 2 वही है, डी वही है, सेम डिस्टेंस से इसको भी छोड़ा जाएगा तो डी वही है,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है ना, खाली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बोल देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अब वही बात हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू डालेंगे है ना, तो टीपी है ना, वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर मिलेगा कितना 2 इंटू डी के जगह कितना 1.5 गुने 10 पर कितना -2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 गुने 10 पर कितना होता है -27 kg/T है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -19 इंटू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 गुने 10 के पावर कितना 4। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा आप है ना, तो हम लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा सॉल्व कर लीजिएगा बैठ के अपना घर पे है ना, उसका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -7 है ना सेकेंड है ना, ये इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या हो गया, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, टी निकल गया टाइम है ना, टाइम टेकन टू है ना फॉल द इलेक्ट्रॉन है ना, फिर क्या टाइम टेकन टू फॉल द क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन को गिरने में कितना टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो यही दोनों आंसर हो गया बस, ये प्रोटॉन का टाइम, ये इलेक्ट्रॉन का टाइम हो गया। छापिए पहले जल्दी, इतना काम किए तो पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा दिया था। आंसर ये हो गया। चलिए देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए सेम डिस्टेंस से गिर रहा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है ना, और सेम डिस्टेंस से गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरा है, यहाँ पे प्रोटॉन गिरा है। ठीक है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन को गिरने में कितना टाइम लगता है, 2.9 इंटू 10 की पावर कितना -9 है ना, अब प्रोटॉन को गिरने में कितना टाइम लग रहा है 1.25 में 10 पावर कितना -7। तो किसको ज़्यादा टाइम लगता है गिरने में, किसको, इलेक्ट्रॉन को कि प्रोटॉन को। देखिए ये टाइम जो है कम है, ये टाइम क्या है ज़्यादा, नहीं ये टाइम कम ये टाइम ज़्यादा है ना, इसका मतलब क्या समझ आया, प्रोटॉन को गिरने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन को गिरने में कम टाइम लग रहा है। नहीं, इसका मतलब समझिए तो क्या है ऐसा हो रहा है, मतलब टाइम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल फॉल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, तो क्या होता है, क्यों टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों है ना, मतलब टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए दोनों के लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए 2 वही है, डी वही है, ई वही है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, मतलब मास वेरी कर रहा है नहीं है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास है, अब प्रोटॉन गिर रहा है तो प्रोटॉन का मास है नहीं। देखिए क्यों ऐसा होता है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है ना, इसीलिए है ना मास पर डिपेंड करता है। नहीं, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इसलिए प्रोटॉन को गिरने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन को गिरने में कम टाइम लग रहा है नहीं आए। तो यहाँ पर क्या कहना है पता है, कुछ ऐसा भी कह देंगे यहाँ पर, मतलब TE/TP कहेंगे तो क्या मिलेगा पता है, क्या निकलेगा, कहेंगे √2DEME बट्टे कितना हो जाएगा EE है ना बट्टे √2D है ना MP बट्टे कितना बोलेंगे EE। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा √2DME बट्टे EE बट्टे 2DMP बट्टे EE से कैंसिल, 2D से 2D कैंसिल है ना, कहने का मतलब क्या हो गया TE बट्टे है ना TP, टाइम टेकन टू फॉल द क्या इलेक्ट्रॉन, और इसका प्रोटॉन के टाइम का रेशियो क्या मिलेगा, तो कहेंगे √अंडर कितना ME बट्टे क्या मिलेगा MP। नहीं, कुछ ही स्टेप्स देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का टाइम ऊपर में है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास है ऊपर में है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका हो गया, मास का। नहीं, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा है ना, जिस चार्ज पार्टिकल का, उसको गिरने में टाइम लगता है नहीं। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे
है ना, नीचे लिख लेना है हेंस हैवियर particles hence heavier particles takes greater time to fall, है ना, to fall from same distance। ठीक है, याद रखिए बात को। ठीक है, मतलब जो हैवियर पार्टिकल है ना, उसको गिरने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ग्रेटर टाइम, है ना, ज़्यादा टाइम लग रहा है हैवियर वाला को, मतलब जिसका मास ज़्यादा है ना उसको गिरने में ज़्यादा टाइम। देखिए प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा लग गया, इलेक्ट्रॉन को कम लग, क्यों, तो मास पे डिपेंड, मास का डायरेक्टली है। देखिए नीचे टीपी है तो एमपी है नीचे, नहीं है ना, ऊपर टी तो ऊपर क्या है एमई, मतलब टी किसका प्रोपोर्शनल है, मास का, है ना। तो बात को याद रखिए, किस पर डिपेंड करता है, मास पे, है ना। लेकिन कहता है कॉन्ट्रास्ट, तुलना कीजिए किससे, फ्री फॉल मोशन से, नहीं तो फ्री फॉल मोशन से तुलना कीजिए। देखिए तो मिटाते हैं इधर, जल्दी छापिए तो इसको मिटा दें इधर। देखिए फ्री फॉल से तुलना कीजिए, फ्री फॉल में गिरता है तो क्या होता है बताइए, तो क्या उसमें मास पर डिपेंड करता है, देखिए मास पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, जरा समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए फ्री फॉल मोशन है ना, अंडर ग्रेविटी, यदि ग्रेविटी रहता है तो देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ से है ना किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते थे, है ना, यहाँ से जिसका वेलोसिटी 0 है ना, तो क्या होता है बताइए, यहाँ पे जो टाइम टेकन लगता है ना, एस बराबर क्या होता था यू टी, है ना, प्लस कितना होता है हाफ ए टी स्क्वायर होता था ना, यू क्या है इनिशियल 0 है तो इसको एच कहते थे, नीचे गिरेगा है ना, कितना हाइट नीचे की तरफ गिरेगा तो माइनस ये 0 माइनस, है ना, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा, है मतलब यही माइनस नीचे की तरफ है जी, इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टी स्क्वायर कर दिया, मतलब एच बराबर क्या मिलेगा जी टी स्क्वायर बाई कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो टी बराबर क्या मिलेगा, है ना 2h/, कितना जी रूट अंडर। बताइए यही टाइम था ना, कहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे क्लास 11th में जो पढ़े थे, यही निकाले थे ना, ये चीज़ निकाले थे। तो बताइए देखिए टाइम जो है किस पर डिपेंड करता है, हाइट पे और जी पे, नहीं क्या मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता है ना। कहने का मतलब ये हो गया, यदि एगो बॉडी है यहाँ पर 10 kg का, है ना, एगो बॉडी यहाँ से सेम हाइट से, है ना, हाइट क्या है सेम है, ये क्या है हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड है, सेम हाइट से छोड़ रहे हैं, ठीक है। एगो बॉडी है कितना सेम हाइट है, वही हाइट है एच है, ये जितना हाइट ये वही हाइट है ना, वही हाइट है, ठीक है। एगो बॉल है इतना, इसका कितना है 2 kg का, तो बताइए किसको गिरने में क्या टाइम लगेगा, बताइए टाइम क्या लगेगा गिरने में, किसको गिरने में कितना टाइम, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा गिरने में, किसको कम लगेगा, बताइए क्या हो, इसको कम लगेगा, हाँ नहीं, क्योंकि क्या है देखिए मास पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, नहीं है ना, तो मास पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों को टाइम क्या लगेगा सेम लगेगा। इसको मान लेते हैं टी समय लगेगा तो इसको भी कितना टाइम लगेगा टी समय लगेगा गिरने में, है ना। इसको 10 सेकेंड तो इसको भी 10 सेकेंड, इसको 20 सेकेंड तो इसको 20 सेकेंड, है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ना, फ्री फॉल करवाते हैं तो मास पे डिपेंड करता है, नहीं मतलब जिसका मास ज़्यादा है वो उसको गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसका मास कम होगा वो उसको गिरने में क्या होगा कम टाइम लगेगा, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी में देखिए क्या है टाइम, देखिए टाइम गिरने में टाइम क्या लगता है 2h/g, मतलब हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट दोनों का सेम है, मास कुछ भी रहे, इसका 1 क्विंटल इसका 1 किलो, है ना, फिर भी दोनों को टाइम गिरने में क्या लगेगा सेम लगेगा, ठीक है। तो यही हमें कंपेरिजन करना था, कहेंगे फ्री फॉल मोशन में, है ना, इन फ्री फॉल मोशन, है ना, मतलब फ्री फॉल टाइम टेकन टू फॉल, है ना, ए पार्टिकल, है ना, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्या मास,
है ना। यही कंपेरिजन करना था, इसमें मास पे डिपेंड नहीं करता है और ये मास पे क्या होता है, डिपेंड होता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। ठीक है, यही काम करना था मेरे को। हो गया, चलिए मिटा देते हैं इधर। याद रहेगा ना, क्या याद रखना है यहाँ, इस क्वेश्चन से क्या सीख मिला, इस क्वेश्चन से क्या सीख मिला? तो सीख यही मिला है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल फॉल करता है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसको गिरने में टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। जिसका मास कम होगा गिरने में कम टाइम लगेगा, है ना। लेकिन मोशन ग्रेविटी में क्या होता है, मास कितना भी बड़ा हो, यदि सेम हाइट से फॉल करवाएंगे, गिराएंगे, है ना, तो जितना टाइम इसको गिरने में लगेगा उतना ही टाइम इसको भी लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम, ये मास नाम का चीज़ नहीं इक्वेशन में, नहीं, इसलिए याद रखिए। ठीक है, चलिए। अब कभी कभी बात होता है ग्रेविटी को क्यों इग्नोर कर देता है, नहीं, इग्नोर क्यों कर दिया जाता है ग्रेविटी को, देखिए क्यों इग्नोर किया जाता है, फिर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है ना तो हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ही फोर्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रेविटी को वहाँ पर इग्नोर कर दे रहे हैं ना। जब कहेगा ग्रेविटी लेना है ना, तब ये जाएगा ग्रेविटी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। क्यों ऐसा होता है देख लीजिए, थोड़ा हम बता दें आपको। ये तो जैसे इलेक्ट्रॉन का बात किया मैंने, नहीं, एक्सलेशन निकाला किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होता है ना, ई बटे क्या देखा था, एम ई, है ना। अभी देखे थे पीछे यहाँ क्वेश्चन एक्सलेशन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो ई का मतलब कितना कहेंगे 1.6 इंटू 10 पर कितना -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2 गुने 10 पर कितना 4 और बट्टे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुने 10 पर क्या था -31। हो गया, चलिए सॉल्व कीजिए। तो 1.6 इंटू 2 बट्टे, है ना, मतलब कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, नहीं 16 दूना 32, है ना। 3.2 बट्टे कितना 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 इंटू, देखिए 31 जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा 31 35 और यहाँ पर कितना है 19 है, नहीं तो 19 है, बताइए। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -19 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 35, है ना। और यह देखिए 3.2 में, है ना, 3.2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3.2 है ना डिवाइडेड बाय 9.1, ये क्या है 0.351, है ना, 0.351 ऐसा कुछ मिला, है ना, गुने 10 के पावर, बताइए। ये 35 है, ये माइनस इतना है, नहीं तो 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6, है ना, 15 में से 9 गया, ये बचा कितना 2 में से गया 1, 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा क्या होगा, यहाँ से एक्सलेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना एक्सेलेशन से नीचे गिरेगा, है ना। अब देखिए इसको 1 दशमलव इधर दे दीजिए, है ना, एगो 0 यहाँ, एगो 0 यहाँ, एगो 0 यहाँ कर देंगे। ठीक है, नीचे, है ना, एक ऊपर, है ना, एक ऊपर कर देना है, 1 0 नीचे, है ना, ये गुना हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, नहीं मतलब 3.51 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 15, है ना। बताइए ये एक्सलेशन कितना मिला, इतना मीटर पर सेकेंड। देखिए 3.51 गुने 10 के पावर 15, 10 पर कितना है 15, बताइए। ग्रेविटी का एक्सेलेशन कितना होता है, ग्रेविटी के चलते एक्सेलेशन कितना होता है, तो कितना 9.8, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इतना सेकेंड स्क्वायर, बताइए ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेशन कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए 10 के पावर 15 है, नहीं कितना ज़्यादा है, इतना एक्सेलेशन, इतना एक्सेलेशन, इतना, वाह, ये कितना है 9.8 है ना, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो काफ़ी बड़ा ही है ना, काफ़ी बड़ा, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं, है ना। अब पहले भी पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना, वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल से, है ना। देखिए क्योंकि जी यहाँ पर क्या है बहुत ही कम है, नहीं, हाँ, इसलिए क्या करते हैं हम लोग इग्नोर करते हैं।
प्रोटॉन का भी निकालिएगा तो प्रोटॉन का भी आएगा, इसी तरह से कुछ आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आता है किसके, जी के कंपेरिजन, है ना। इसीलिए जी को क्या करते हैं, इसीलिए जी को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं जी को, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, इतना सारा चीज़ सीखने वाला था, ठीक है। क्यों इग्नोर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सलेशन या प्रोटॉन का एक्सलेशन, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, है ना, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपेरिजन में, नहीं है ना। चलिए मिटाते हैं इधर। चलिए देखिए ये आपका सवाल है ना, देखिए तो मिला हुआ सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट इससे मिला हुआ है, ठीक है। चलिए क्या होगा, देखिए कैसे दिया है, कहता है ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज क्यू, एक पार्टिकल यहाँ पर है ना, एक प्लेट है, पहले वो प्लेट यहाँ है पॉजिटिवली प्लेट, नीचे नेगेटिवली प्लेट है, यहीं पे एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया जिसपे चार्ज कितना है क्यू, है मास m, मास कितना है इसके पास m, है ना, इस चार्ज पार्टिकल के पास, है ना, इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u, है ना, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जा रहा है इसमें कितना स्पीड से, u से, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट एज सोन इन फिगर, है ना, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में, एक पॉजिटिवली प्लेट है, ये नेगेटिवली प्लेट है ना, एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज q है, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है u स्पीड से, कितना एंगल पे, तो थीटा एंगल पे, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट इज ई, है ना, मतलब पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो कितना दिया है, कितना बोलता है ई है, देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट, कहता है यू का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ले, है ना, सो दैट इट नाइदर टचेज अपर प्लेट नॉट टचेज द क्या लोअर प्लेट, बोलता है u का क्या वैल्यू होना चाहिए, है ना, u का क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए जो न तो ऊपर का प्लेट को टच करे, है ना, न ही नीचे को टच करे, है ना, ऊपर का टच करे मतलब क्या, किस तरह से, जो इससे जाना चाहिए, देखिए मतलब इसको टच नहीं करना चाहिए, न नीचे वाला को टच करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, कंपटीशन में जेईई में, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, ऊपर को टच नहीं करना है, नीचे को भी टच नहीं करना है, तब बोलता है मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकाले, है ना, मतलब यू का क्या वैल्यू होना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम, ताकि न इसको टच करे न इसको टच करे, है ना। मतलब देखिए क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, नीचे, है ना, नीचे, है ना, तो अब फेंक हम कैसे रहे, हम ऐसे फेंक रहे हैं, तो हम फेंक ऐसे रहे हैं तो क्या होगा, ये ऊपर जाना, ऐसे भागना चाहेगा, ऐसे भागना चाहेगा, इससे, है ना, ऐसे फेंक रहे हैं हम, ऐसे नहीं, लेकिन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नीचे की तरफ, तो इसको क्या करेगा, खींचते खींचते खींचते, है ना, कुछ इस तरह का पाथ बना देगा, इस तरह का, है ना, कुछ इस तरह क्या करेगा, इसको पाथ बना देगा, कुछ इस टाइप, है ना, कुछ इस टाइप का पाथ बनाएगा, है ना। है ना, कुछ इस टाइप से गिरा देगा, नहीं गिरा देगा, क्योंकि जा रहा था इधर, इधर फेंक रहे थे नहीं, लेकिन क्या करेगा, सब जगह क्या नीचे काम करेगा, नीचे क्या काम करेगा पता है, नीचे क्या काम करेगा, एक्सलेशन काम करेगा ए, है ना, कितना काम करेगा, तो क्यू ई बटे कितना एम काम करेगा, है ना। यहाँ पर ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी फ्री है, ग्रेविटी को इग्नोर करके चलना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए ग्रेविटी नहीं लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या देखते थे हम लोग, जब किसी पार्टिकल को यहाँ से फेंकते थे, है ना, थीटा एंगल पे यू से, तो कुछ इस तरह से बनता था, तो नीचे क्या काम करता था, एक्सेलरेशन जी काम करता था, जी काम करता था, तो यहाँ पर जी का रोल कौन लेगा, जी का रोल कौन लेगा, यहाँ पर ए लेगा, कितना क्यू ई बटे एम लेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। मतलब सिंपल से प्रोजेक्टाइल जैसा, यहाँ पर जी काम करता था, लेकिन यहाँ पर जी को नहीं लेकर काम करना है, ठीक है, इग्नोर कर बोल दिया, नहीं कुछ बोलेगा तब वहाँ पर जी नहीं लेना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगाना है ना। चलिए कैसे करना है, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले क्वेश्चन को, तब हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए समझ आ गया यहाँ पे,
क्या होगा, ये इससे जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो चार्ज पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ, इसलिए सब जगह एक्सेलरेशन नीचे है। तो जा रहा था इधर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या किया, इसको झुकाते 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 इस तरह का पाथ बना दिया, नहीं ऐसा पाथ बना दिया, तो क्या होता है, नहीं रहता फील्ड तो कैसे फेंकाता, इसे फेंकाता है ना, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, इस तरह का पाथ कवर हो, प्रोजेक्टाइल जैसा हो कवर है ना, पैराबोलिक टाइप का। अब बताइए क्या होगा, जरा मैक्सिमम हाइट कितना होगा बताइए, तो जब फेंके यू से तो प्रोजेक्टाइल टाइप का बात हुआ है इस तरह का, तो मैक्सिमम कितना हाइट होगा, नहीं तो जरा बताइए तो क्या होगा, एच मैक्स है ना, एच मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 2g होता है ना, पढ़े थे पीछे हम लोग है ना, तो यू स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और जी का रूप कौन करेगा, ए है ना, ए तो क्या बोलेंगे क्यू ई, क्या कहा जाएगा, क्यू ई बटे कितना कहा जाएगा, एम कहा जाएगा, नहीं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, मिलेगा एम ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा यू स्क्वायर है ना एम कितना साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना मिलेगा 2QE है ना, ये क्या मिला हमारा एच मैक्स, ठीक है एच मैक्स निकल गया। चलिए जरा देखिए, मतलब ऐसे फेंकेंगे तो हाइट कवर कर, इसमें टच नहीं करना चाहिए, फिर ऐसे गिरेगा इसी तरह से है ना, तो रेंज कितना होगा, रेंज किस तरह कितना हो जाएगा बताइए, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज आर कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना होता है जी होता है, याद कीजिए सब पीछे एकदम पढ़े हुए नहीं, 11th में पढ़ा हुआ चीज सब है सबटा है ना, इसलिए तो हो जाता है नहीं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरे मैकेनिक्स यूज कर देता है, नहीं प्रोजेक्टाइल लगा देता है तो कभी कुछ लगा देता है, कभी कुछ लगा देता है, नहीं कभी इक्वेशन ऑफ मोशन तो कभी सर्कुलर मोशन, कभी कुछ लगा देता है ना। चलिए तो बताइए जी का वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर रेंज की जगह है ना, क्या हो जाएगा यू स्क्वायर है ना, देखते हैं थीटा है यू है इसलिए यू स्क्वायर, खाली जी की जगह क्या डालेंगे तो एक्सलेशन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे कितना हो जाएगा क्यू ई बटे कितना हो जाएगा एम है ना, ये वाला एक्सलेशन जी के जगह है ना, तो यहाँ से रेंज कितना मिलेगा, मिलेगा एम यू स्क्वायर और साइन कितना हो जाएगा 2 थीटा बटे कितना मिलेगा क्यू ई हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए तो ये हमारा क्या निकल गया, रेंज निकल गया, नहीं अब क्या कहता है सवाल, कहता है ना इस u को कितना स्पीड से फेंके, क्या मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए ताकि न तो उसको टच करे ऊपर वाला को, न नीचे वाला को टच करे है ना, मतलब नीचे कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, मतलब फेंके तो कुछ इस तरह से फेंका इधर आवे है ना, यहाँ तक नहीं आवे, मान लेते हैं ये लंबाई कितना है 10 मीटर है ना, तो कब टच नहीं करेगा, जब इसका लंबाई है ना, जब कहाँ गिरे ये 10.1 10.2 10.3 11 12 गिरेगा तो क्या होगा, इसको टच नहीं करेगा, और 9 पर गिर जाएगा, पूरा लंबाई है 10 मीटर है ना इस प्लेट का, अब बस कितना पर गिर गया 9 मीटर पर यहीं पे गिर गया है ना, क्या कर गया टच कर गया है ना, नहीं टच करना चाहिए, नहीं टच करने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज का वैल्यू कितना बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, इस लंबाई से ज़्यादा कहना पड़ेगा, नहीं इस लेंथ से रेंज का वैल्यू ज़्यादा होगा ना, रेंज ज़्यादा होगा ना किससे एल से, तो क्या होगा कहीं यहाँ जाए गिरेगा है ना, इसको टच नहीं करेगा, फिर ऊपर टच नहीं करेगा, इसलिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ऊपर नहीं टच करे है ना, तो पूरा डिस्टेंस क्या है डी है, पूरा एकदम पूरा डी है, अब मैक्सिमम हाइट कितना है एच बोल दिया हमने, नहीं तो बताइए क्या होना चाहिए, बोले तो नहीं टच करे इसके लिए, नहीं टच करे इसके लिए क्या होना चाहिए, एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू इस डी से कम होना चाहिए, नहीं मान लेते हैं ये हाइट कितना है 10 मीटर है ना, और यदि हमने क्या किया 9.9 से फेंका तो क्या होगा टच नहीं करेगा, नीचे से आ जाएगा है ना, नहीं टच करेगा, या मान लेते हैं 10.2 से फेंक देंगे है ना, मतलब इसका मैक्सिमम हाइट हो गया 10 है ना, 10.5 आ गया है ना, तो क्या होगा इसको टच कर जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना है ये कितना है 10 मान लेते हैं ये, अब मेरा मैक्सिमम हाइट कितना आ गया 10.5 आ गया, तो क्या करेगा टच कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा है ना, मतलब टच नहीं करना चाहिए ना ऊपर वाला प्लेट को ना नीचे वाला प्लेट को, नहीं तो अब यहाँ पर बनेंगे कहेंगे
इफ थोड़ा इंक डालते हैं ना, छापिए तब तक इंक डाल रहे हैं। चलिए कहेंगे, है ना, पहले ये वाला बात करते हैं, ठीक है। इफ पार्टिकल नॉट टचेज द अपर प्लेट, ठीक है, यदि पार्टिकल ऊपर का प्लेट को टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, तो बताइए मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलिए। मतलब एच मैक्स जो निकाला हमने, एच मैक्स है ना, एच मैक्स है ना, वो क्या होना चाहिए, नहीं टच करेगा तो डी से कम होना चाहिए, है ना। डी इसके बीच का दूरी है दोनों प्लेट के बीच का, है ना। तो नहीं टच करे, कब नहीं करेगा, जब एच मैक्स का वैल्यू डी से कम होगा। नहीं तो क्या करना चाहिए, एच मैक्स जो होगा मैक्सिमम हाइट वो डी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, टच नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो u का वैल्यू होगा वही आंसर आएगा मेरा। एच मैक्स कितना है बताइए, एच मैक्स है कितना, यू स्क्वायर एम साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना 2QE लेस देन इक्वल टू क्या बोलेंगे, लेस देन क्या बोलेंगे, डी, इक्वल टू नहीं, इक्वल करेंगे तो टच कर जाएगा, नहीं इसलिए लेस देन। अब बताइए यहाँ से u कितना हो जाएगा हमारा, तो u हो जाएगा, तो कहेंगे यू स्क्वायर लेस देन हो जाएगा, है ना, लेस देन कितना हो जाएगा बोलिए तो, यू स्क्वायर लेस देन तो जाएगा 2QED, है ना, बट्टे 2QED, है ना। ठीक है ना, यू स्क्वायर, है ना, सही है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा उधर जाएगा, तो क्या मिलेगा बताइए यहाँ से, 2QED हो जाएगा, फिर नीचे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बताइए। या यहाँ से u कहेंगे तो क्या मिलेगा, लेस देन, u क्या कहा जाएगा, लेस देन कितना कहा जाएगा बताइए, रूट अंडर कितना 2QED बट्टे कितना बोलेंगे, m साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, ये हमारा होना चाहिए, है ना। यदि u लेस देन कितना होना चाहिए, इससे होना चाहिए लेस देन, तो क्या करेगा, ऊपर प्लेट को टच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इधर मिटा दे, छापी पड़े इसको, फटाफट इसकी शॉट लीजिए इसको। तो याद रखना है ना, कब टच नहीं करेगा ऊपर वाला को, जब u का वैल्यू लेस देन होना चाहिए, किससे, इससे 2QED बट्टे m साइन स्क्वायर थीटा, इससे क्या होगा, कम होगा, है ना, u का वैल्यू, है ना, तो टच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इधर मिटा देते हैं। अब कहेंगे, अब करना है क्या, नीचे वाला प्लेट को टच नहीं करे, है ना, मतलब रेंज का जो वैल्यू होगा क्या होगा, L से बड़ा होगा, नहीं मतलब रेंज हमारा इस L से ज़्यादा होगा तब तो भाग जाएगा इधर, नहीं तो L से कम हो जाएगा या बराबर होगा तो इसी प्लेट पे गिर जाएगा, नहीं, लेकिन नहीं टच करना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तो रेंज बड़ा होना चाहिए, नहीं तो कहना है इफ पार्टिकल not touches the lower plate, ठीक है, यदि पार्टिकल लोअर प्लेट को टच नहीं करे, है ना, देखिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं टच करेंगे, क्या होना चाहिए, रेंज जो है रेंज R तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, इस L से, प्लेट की लंबाई से, है ना। रेंज बड़ा होगा तो क्या होगा, कहीं यहाँ गिरेगा, इस प्लेट पे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो बताइए रेंज का वैल्यू कितना निकाला हमने,
रेंज का कितना निकला, यहाँ निकला है, यहाँ यहाँ, ठीक है। तो क्या कहना पड़ेगा, एम यू स्क्वायर साइन थीटा बट्टे कितना बोलेंगे, क्यू ई। क्या कहा जाएगा यहाँ पे, क्यू ई हो गया। ई ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, एल, ठीक है। चलिए क्या निकलना है, यू निकलना है ना, तो यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर ग्रेटर देन क्या बोलेंगे, क्यू ई एल बट्टे है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर एम साइन टू थीटा है यहाँ पे, साइन टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से कितना निकल जाएगा, या ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर चलिए क्या होगा यहाँ से बताइए, यहाँ से u कितना हो जाएगा हमारा, मिलेगा u ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर क्यू ई एल बट्टे कितना हो जाएगा, एम साइन टू थीटा, है ना। मतलब क्या, यदि u ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, इतना से, यदि u का वैल्यू बराबर हो गया, बड़ा हो गया है ना, मतलब इतना से बड़ा हो गया u का वैल्यू, है ना, तो क्या होगा पता है, यो नीचे टच नहीं करेगा, है ना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सो क्या निकल गया, यू क्या होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए इससे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो कहेंगे यू जो है ना, क्या होगा, देखिए यू क्या है, बड़ा है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, u ग्रेटर देन रूट अंडर क्यू ई एल बट्टे कितना, एम साइन टू थीटा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब फिर छोटा है किससे, तो यहाँ देखिए नीचे है ना, छोटा है इससे, रूट अंडर कितना बोलेंगे, टू क्यू ई डी, है ना, बट्टे कितना बोलना है, एम साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, नहीं मतलब u का जो वैल्यू होगा, है ना, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, है ना, और इससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, न ऊपर टच करेगा न नीचे टच करेगा, ठीक है, तो मतलब आराम से निकल जाएगा, है ना। चलिए हो गया, नीचे इसके सब मिटा दे। चल बनाइए तो जरा इसको, इसी टाइप का प्रोजेक्टाइल पर ही बेस्ट है ना। एक प्लेट ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, निगेटिवली, ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया है d, है ना, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तो नीचे की तरफ, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। और एक चार्ज पार्टिकल को मिडिल पे रखा है, ठीक है, कहाँ रखा है, मिडिल पे, है ना, यहाँ पे, जिसपे चार्ज q है, चार्ज कितना है, q है, मास m है, ठीक है, यहाँ पे रखा है। इसको कैसे फेंक किया है, तो कुछ इस तरह से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी u से, है ना। तो कहता है इस u का क्या मिनिमम स्पीड होना चाहिए, क्या मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, है ना, ताकि नीचे वाला प्लेट को क्या करे, हीट नहीं करे, है ना। ये कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा है, मिड पॉइंट पे, नहीं मिड का मतलब कहाँ, मतलब यहाँ से कितना हाइट पे, d/2 पे, d/2, पूरा d है तो d/2 बीच में रखा है। कैसे फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है, ठीक है। तो समझिए
अगला पिछला वाला क्वेश्चन था तो देखिए क्या था उसमें, यहाँ पर देखिए कैसे फेंक रहा है ना, उसमें कैसे फेंक रहा था। ठीक है, ये अंतर समझना है। ठीक है, कहता है फाइंड द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी u so that particle do not hit the lower plate, है ना, पार्टिकल लोअर प्लेट को हिट नहीं करे, है ना। चलिए बताइए कैसे करना है, क्या होगा बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो कैसे ऐसे जाता है अपना, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, यहाँ एक्सलेशन काम करेगा नीचे, है ना। नीचे क्या काम करेगा, एक्सलेशन काम करेगा। नहीं तो ये कैसे हो जाएगा, किस तरह से, मतलब ये स्पीड कितना दे, ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा देंगे, कम देंगे तो क्या होगा, यहीं पे गिर जाएगा। क्योंकि नीचे एक्सलेशन काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इस पर क्या काम करेगा, फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे करेगा, तो एक्सलेशन नीचे काम करेगा। तो कम स्पीड देंगे ना तो यहीं पे गिर जाएगा, कहीं पे यहीं जाएगा धीरे, एक्सलेशन नीचे मारेगा, ये इधर जाएगा, यहीं गिर जाएगा। ज़्यादा देंगे तो एकदम सीधे ऐसे जाएगा, गिरेगा नहीं। ये ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, हल्का हल्का एक्सलेशन करते 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 तब तक पार हो जाएगा, गिर जाएगा, यहाँ नहीं टच करेगा, है ना। तो ये कैसा पाथ कवर करेगा, कुछ इस टाइप से करेगा ना, हाँ इस टाइप से, जैसे हम लोग पढ़े थे वहाँ पर, नहीं कहाँ पढ़े थे, है ना। जब किसी, है ना, ये ग्राउंड हम लोग का, ये ग्राउंड है, एच हाइट ऊपर से क्या किया था, एक चीज़ को हॉरिजॉन्टली फेंका था, नहीं किस तरह का पाथ कवर करता है, ऐसा याद है ना। तो क्या होता था फॉर्मूला वहाँ पे, रेंज बराबर, रेंज निकाला था, रेंज, ये रेंज आर कितना होता था, तो यू रूट अंडर कितना 2h बटे कितना जी। याद है फॉर्मूला, नहीं याद है ये वाला फॉर्मूला, बस इसी पर बेस्ड है। देखिए ऐसे गिरा है ना, कितना हाइट ऊपर, d/2 हाइट ऊपर, यहाँ से फेंका गया, तो हॉरिजॉन्टल तो है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़े थे 11th क्लास में, नहीं आए सब पढ़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, मैं इसलिए बोला रहता है जो बस याद रखिए, है ना, तो आसान रहेगा आपका। ठीक है, चलिए कैसे निकाला जाए बताइए, क्या करें, क्या किया जाएगा। तो कहेंगे क्या होना चाहिए बोलिए, इसका रेंज क्या होगा, रेंज, है ना, रेंज जो कहेंगे, रेंज ये वाला रेंज जो होगा। अच्छा इसका लंबाई दे दिया है l, ये लंबाई कितना दिया है, l दे दिया है, ये प्लेट का लंबाई, है ना। तो रेंज कैसे कहेंगे, इसका रेंज किस तरह से, जो ये फॉर्मूला यहाँ पर है, u इंटू 2h/, कितना करना पड़ेगा g, और g की जगह क्या बोलेंगे यहाँ पर, g की जगह क्या बोलना पड़ेगा, एक्सलेशन काम करेगा कितना, a बराबर कितना क्यू ई बटे कितना m काम करेगा एक्सलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, अब बराबर क्या था क्यू ई, है ना। तो एफ को m में लिख देंगे तो एक्सलेशन ऐसा, नहीं तो g की जगह क्या डालना पड़ेगा, क्यू ई बटे क्या m डालना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मिलेगा 2mh, है ना। लेकिन ध्यान दिया जाए h तो नहीं है ना, h क्या है यहाँ पर, h का मतलब क्या है, ये हाइट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन हाइट लेंगे, d/2, क्या बोलेंगे यहाँ पे d/2, नहीं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा ऊपर पे हो जाएगा dm हो जाएगा, dm, और नीचे कितना हो जाएगा qe, ऊपर dm नीचे qe, है ना। अब जरा बताइए क्या हो गया, ये हमारा क्या निकल गया, ये रेंज निकला, है ना, ये रेंज हो गया हमारा। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको टच नहीं करना है, किसको, इसको हिट नहीं कर, है ना। इसका मतलब रेंज का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस L से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो कहेंगे इफ particle not hit the लोअर प्लेट, है ना, कब नहीं करेगा, तो रेंज का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, L से।
तो रेंज कितना निकला, यू रूट अंडर कितना बोलेंगे, डी एम बटे कितना, क्यू ई ग्रेटर देन एल, है ना। तो यहाँ से u ग्रेटर देन, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो जाएगा l, ठीक है। कितना करना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा l, अब बट्टे कितना हो जाएगा बोलिए, रूट अंडर कितना, डी एम बट्टे कितना हो जाएगा, क्यू ई, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, u ग्रेटर देन कितना हो जाएगा पता है, u पर चला जाएगा तो हो जाएगा l, रूट अंडर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई बटे क्या कहेंगे, डी एम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, है ना। मतलब u ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, l इंटू रूट अंडर क्यू ई बटे कितना, डी एम हो जाएगा। चलिए यही प्रोजेक्टाइल पर बेस था, है ना। देते काइनेमेटिक्स कैसे घुस रहा है, हम पूरा मैकेनिक्स, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है ना। और उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो है ना, 1.25, 1.33, 1.34, है ना। सब मोशन ऑफ चार्ज और पार्टिकल पे है, सब बन जाएगा इसका, ठीक है। मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एकदम लगता है क्लास में करा दिया, इस टाइप से कर दिया, ठीक है। देखिएगा पढ़ करके, है ना, एकदम सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख क्या कहते हैं, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड इंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये निकालना है। आंसर दिया है इसका 1000√5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट है 10,000√2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेंथ 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना, मोमेंटरली, है ना। आंसर दिया है 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सब बना के लाना है इसको, ठीक है। छापिए जल्दी, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। मिटा दे, सब बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, करेंगे नेक्स्ट लेसन में। गुड बाय।